हर सफ़र सिर्फ किलोमीटर से ही नहीं नपता, कुछ सफ़र यादों से बनते हैं। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा ये सपना, हमें मनाली, दिस्पा, बारालाचा, टांग लांगला, लेह, पैंगोंग, कारगिल, सोनमर्ग, मानेसर लेक और ना जाने कितनी ही हसीन वादियों में ले गया। लेकिन अब वक्त है सबसे अलविदा कहने का, तो अब हम चल रहे अपने घर की तरफ और हमारा घर है दिल्ली में। तो देखिए हमारी ये जर्नी श्रीनगर से दिल्ली की, जो होने वाली है 900 किलोमीटर से भी ऊपर की। अभी हम श्रीनगर में हैं और अब हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हमारा जो रूट होगा काफ़ी लंबा रहेगा, तो हो सकता है हम बीच में कहीं स्टे ले लें, जम्मू में या उससे आगे कहीं पठानकोट में, पंजाब में कहीं भी। तो जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही लद्दाख की। और अभी मौसम बहुत तेज़ धूप थी, अच्छी ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अच्छी खासी बारिश हो गई। यहाँ से जब श्रीनगर से जो दिल्ली का लगभग रास्ता है 16 घंटे का है, 800 से 900 किलोमीटर के बीच का रास्ता है। बारिश काफ़ी तेज़ होती हुई भाई, पहाड़ों के मौसम को तो हमने बहुत बार बदलते हुए देखा है और जाते जाते भी हमें बारिश का सामना ही करना पड़ेगा। खैर अब हमें इसकी आदत हो गई है। और भाई हमें ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था यहाँ से, कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश है। बारिश से अच्छा खासा देख रहा है, पानी भर चुका है यहाँ निकलते निकलते भी। दिक्कत तो हो रही है, शूज़ की दिक्कत है कि कहीं शूज़ ज़्यादा भीग ना जाए पानी के अंदर, वो शूज़ के अंदर पानी ना चला जाए। वैसे तो वाटरप्रूफ शूज़ है, लेकिन फिर भी पानी ज़्यादा होता है ना, तो ऊपर से पानी आ जाता है। ओहो, पानी देखिए कितना अच्छा खासा पानी भर रहा है यहाँ। ये श्रीनगर की फेमस डल लेक है। अभी बारिश की वजह से बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ हाउस बोट भी मिल जाएगी आपको, सब तरह के बोट रूम मिल जाएंगे। तो मौसम तो हो ही रहा है बढ़िया बारिश की वजह से। तो डल लेक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बारिश में तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दिल्ली है हमारा घर है 792 किलोमीटर है, और जाम की वजह से गूगल मैप ने हमें अंदर अंदर गलियों से रास्ता दिखा दिया है और बारिश अभी रुक चुकी है। अब ये कहाँ से दिखा दिया इसने रास्ता। जो यहाँ से डिस्टेंस है 789 किलोमीटर है और लगभग 14 घंटे 56 मिनट है, यानी 15 घंटे नॉन स्टॉप टाइम दिखा रहा है। काफ़ी लंबा है श्रीनगर से दिल्ली तो, लेकिन हमारी जो लद्दाख की जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही। अगर कुछ वीडियो आपसे छूट गई हो, जो ना देखी हो, तो उन्हें ज़रूर देखना। और मैं दिल्ली जाकर एक वीडियो सेपरेट भी बनाऊंगा कि हमारी जर्नी कैसी रही, कहाँ हमने कितना पैसा खर्च किया,
लेह में, लद्दाख में किस होटल में हमें कितने का रूम मिला और हमारे साथ क्या क्या हुआ। जैसे हमारी बाइक का, नई बाइक थी और मीटियोर 350, और उसका राइट साइड का जो पीछे का बैक साइड का ना सस्पेंशन टूट गया था। उसे टूटने में हमने फिर उसे कैसे सही कराया, और हमारी तबीयत ख़राब हुई, मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ी। हमारा बैग खो गया था लेकिन वो मिल गया। लेकिन हमारी एक इसकी DJI की स्टिक थी, सेल्फी स्टिक, DJI की स्टिक, वो नहीं मिल पाई। वो पता नहीं कहाँ खो गई, हमें पता भी नहीं चला। फिर से तेज़ बारिश होती हुई। अब ये पता नहीं है बारिश कहाँ तक है, कहाँ तक हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा। अभी गलती से हमने क्या किया, हमें यहाँ से लेफ़्ट होना था, यहाँ से हमें लेफ़्ट होना था, ये सामने दिख रहा होगा। लेकिन हम गलती से फ्लाईओवर पे चढ़ गए और इसकी वजह से लगभग हमें 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ा, तब जाके हमें ये रास्ता मिला। तो कभी कभी एक गलत टर्न लेने से ना कई किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, खासकर जहाँ फ्लाईओवर हो। सामने देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम है कश्मीर का। ग्रीनरी, पहाड़, वादियाँ, अलग ही मज़ा आ रहा है। बारिश फिर से होती हुई, लगता है बारिश आज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शायद हमें रोकना चाहती है, सोच रही है कि अभी कुछ दिन और रुक जाए हम कश्मीर में। भाई जम्मू जो है यहाँ से 242 किलोमीटर है और अभी दिल्ली 765 के आसपास है। तो देखिए मौसम, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। मौसम तो हमें बहुत बढ़िया ही मिला है। तो ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ भाई, चावल के धान दिख रहे हैं मुझे बहुत टाइम से। हर कोई ऐसा यहाँ, और चावल भी काफ़ी खाए जाते हैं जम्मू में। तो भाई बड़ी खुशी मिलती है जब टोल से निकलते हैं और हमें टोल नहीं देना पड़ता। मौसम अच्छा खासा खुल गया है इस टाइम, बारिश नहीं है। ग्लव्स मैंने पहने नहीं हैं, उसमें किसी वजह से पानी चला गया था अंदर, तो इसकी वजह से बिना ग्लव्स के बाइक चलानी पड़ रही है आज। तो जब वो सूख जाएंगे तब मैं ग्लव्स वापस से पहन लूँगा। अभी ऐसे ही चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ से बचा है जम्मू 221 और दिल्ली 750, और हम चले जा रहे हैं। मौसम इस टाइम काफ़ी खुल गया है। तो लद्दाख आना कश्मीर श्रीनगर की साइड से थोड़ा लंबा तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा आसान है। मनाली की साइड से तो काफ़ी चढ़ाई पड़ती है और मौसम भी कभी भी बदलता जाता है, रोड भी ख़राब है। पिछली वीडियो में आप देख ही चुके होंगे। तो अगली बार अगर हम लद्दाख आए
जब भी हम आएंगे तो इंशाल्लाह इसी रोड से हम आएंगे। तो ये सामने देख सकते हैं, यहाँ मार्केट है जिसमें कश्मीर के फूल, फ्रूट, फल और ड्राई फ्रूट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। हमारे पास बाइक पे इतनी जगह नहीं है कि हम घर के लिए कुछ ले जाएं। तो यहाँ भी हमें कोई टोल नहीं देना और बिना टोल दिए निकलना है। काफ़ी निषेध है यहाँ, फ़ोटोग्राफ़ी निषेध है भाई, लेकिन वीडियोग्राफी तो अलाउ होगी ना, फ़ोटोग्राफ़ी तो निषेध है। तो इस टनल में अब हम चल रहे हैं, देखते हैं कैसी टनल है। लगभग 14 किलोमीटर की ये टनल, ऐसा हमें लग रहा है कि मैप के हिसाब से कि 14 किलोमीटर की ये टनल है। थोड़ा हम स्लो ही जाते हैं क्योंकि रोड एकदम स्मूथ नहीं है और बाइक का टॉप बॉक्स भी थोड़ा सा ना हिलने ज़्यादा लग गया पीछे से। ज़बरदस्त टनल है ये, पीछे भी बिल्कुल खाली, आगे भी कोई नहीं दिख रहा हमें, ना एक गाड़ी आगे दिख रही ना एक गाड़ी पीछे दिख रही। अब फाइनली ये टनल एंड होती हुई, लेकिन भाई इसने बहुत रास्ता बचाया हमारा क्या सभी का बचाया है। ये देखिए पहाड़ है जैसे ये, तो ये इसने पूरा पहाड़ी रास्ता ख़त्म कर दिया और यहाँ से निकलने के बाद एक अलग ही नज़ारा। ऐसा लग रहा है सोनमर्ग वापस। हाँ, ऐसा लग रहा है, इमरान भाई कह रहे हैं कि सोनमर्ग वापस आ गए हम। तो भाई गूगल मैप के भी अलग कहने हैं, बार बार हमें ना यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है, ये हाईवे छोड़ के अंदर से दिखा रहा है बार बार रास्ता। तो हमने यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा यही रास्ता है, सीधा दिल्ली जाएगा, आप इससे चले जाओ, और वो जो रास्ता है वो पुराना रास्ता है। लेकिन गूगल मैप मान ही नहीं रहा, बार बार अंदर कोई दिखा रहा है, जो भी कट आता है वहाँ से कि लेफ़्ट हो जाइए या यू टर्न ले लीजिए। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ भी बाइक चलाकर। ये सोच रहे हैं 9-10 बजे तक हम बाइक चलाए रात में, और उसके बाद हमें कहीं होम स्टे वगैरह मिल जाए तो हम वहाँ रुक जाए आराम से। ये मानो 700 से ऊपर ही होगा दिल्ली अभी भी। लगभग 7:30 बज चुके हैं शाम के, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कभी एक पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो और हमें प्लेन मिले। लेकिन अभी लग रहा है कि काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है और रोड यहाँ से सिंगल भी हो गया है। देखिए कितना पतला रास्ता है और गाड़ियों को आने में कैसी परेशानी हो रही है, बड़ी व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। टनल आती हुई, इसमें आगे पीछे हमारे कोई नहीं है क्योंकि पीछे एक ट्रक फंस गया था, जिसकी वजह से हम आगे निकल गए थे। तो पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है, आगे भी कोई गाड़ी नहीं है। तो टनल तो बहुत बढ़िया है और ये शुरू होते ही ख़त्म हो गई। तो अभी 670 के आसपास अभी बचा है दिल्ली। अब हम 1-2 घंटे और बाइक चलाएंगे, उसके बाद जहाँ हमें कोई होम स्टे वगैरह मिलेगा हम वहाँ रुक जाएंगे। तो
तो ये एक टाउन आते हुए, और इसका नाम है, पता नहीं कौन सा नाम है। जम्मू भी अभी 100 किलोमीटर से ऊपर है। एक और टनल आती हुई। तो भाई टनल की वजह से रास्तों में तो टाइम बहुत बचता है। इतनी टनलें बन चुकी है ना, पता नहीं, हमें तो याद नहीं है 6ठी टनल है, 7वीं टनल है, और कितनी टनल का तो काम चल रहा था। हो चुका है और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी जगह है, क्या है। इसलिए अब हम कोई होटल का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सही सी जगह हमें मिले जहां हमें होटल मिल जाए आसानी से, तो हम वहाँ रुक जाएंगे और फिर सुबह सुबह अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। एक टनल आती हुई काफ़ी लंबी है और इसके आसपास घना जंगल भी है, और ये लगभग 9 से 10 किलोमीटर की टनल बता रहे हैं इमरान भाई। मैप भी बता रहा है हमारा गूगल मैप कि 9 से 10 किलोमीटर के आसपास है। तो सामने ये ट्रैवलर है भाई। हम चल रहे थे, हमसे तो ज़बरदस्ती हॉर्न कर करके, हॉर्न बजा बजा के इसने साइड ले ली, जबकि यहाँ ओवरटेक की भी जगह नहीं है, और 80-90 पे भगा के ले गया। और अब आगे कार चल रही है, अब चल रहा है 40 पे। अब निकाल के दिखाए ना। अभी भी लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास ये बची हुई है टनल। तो ये यहाँ एंड हो गई है। हो सकता है कि अब दूसरी टनल में हम जाए यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई टनल नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा रोड है। तो रात के लगभग 9 बजे जब हम बाइक चलाते चलाते थक गए, तो हम यहाँ रुके इस होटल में। और इस होटल में जो हमें रूम मिला वो 800 रुपये का मिला, और भूख भी हमें काफ़ी ज़ोर से लगी थी। तो यहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया चिकन और राइस। और चिकन राइस इतना टेस्टी तो नहीं था, लेकिन भूख लग रही थी तो हमने सारा खा लिया। तो रात में आराम करने के बाद अब हम कल सुबह चलेंगे दिल्ली की तरफ। तो अब हम तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और यहाँ नींद ऐसी आई कि हमें उठा ही नहीं गया। सुबह लगभग 11 बजे के बाद आसपास हम उठे, और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो भाई यहाँ टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। जो चेक किया तो 31 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर है। गर्मी तो हो गई है, रात में कुछ दिख नहीं रहा था आसपास। अब देख सकते हैं कि पहाड़ है, और जाते जाते भी ये पहाड़ हमें बाय बाय कर रहे हैं, या हमसे कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ। लगभग 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और गर्मी यहाँ काफ़ी है। 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, और रोड भी तो खाली है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है या तो लोग हमसे पहले चले गए या देर से आते हैं। बल्कि दूसरी साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वहाँ दिख रहे हैं व्हीकल। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल खाली से ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ उधमपुर रेलवे स्टेशन आता हुआ साइड, यहाँ लेफ़्ट साइड में उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
एक टनल और ये आती हुई। हाँ, काफ़ी टनल है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से दूर होते जा रहे हैं, कश्मीर से दूर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ भी बाइक का कोई टोल नहीं है। बहुत ही मज़े से हम निकलते हुए। ऐसा लग रहा है भाई, अगर कार से हम ये ट्रिप करते ना, कम से कम 5 से 10 हज़ार के टोल तो हमारे ऐसे ही चले जाते। पैसे टोलों में ही चले जाते 5 से 10 हज़ार। और ये है सामने शिकंजी वाला, जम्मू की मशहूर शिकंजी। पिएगा शिकंजी? कितने का है गिलास भाई? कितने का तेरा गिलास? 30 रुपये का। दे दो भाई 2 गिलास। देखते हैं कैसी यहाँ की शिकंजी। मस्त थी। आगे और भी है 1 आध घंटे बाद। अभी तो बहुत दूर है दिल्ली। 15 घंटे लगेंगे अब भी कम से कम। कितने ऊंचे ऊंचा फ्लाईओवर बन रहा है भाई। इंजीनियरिंग का भी कमाल है। इससे रास्ता और शॉर्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। पिलर देखिए कितने ऊंचे हैं। भाई जो ये एरिया है, यहाँ से जम्मू लग चुका है और मेन जम्मू तो अंदर की तरफ है, जहाँ लोग जाते हैं रुकते हैं। ये हाईवे है। भाई ये नया रोड बना है अच्छा खासा, और गूगल मैप अभी एक पतले से रास्ते से दिखा रहा था हमें जाने के लिए। तो पता नहीं इसका अभी क्या है कि अगर बाइक है ना तो ये पतले रास्ते, गली मोहल्ले कहीं से भी दिखा देता है। अच्छी सिटी है ये जम्मू कश्मीर की। जम्मू भी बहुत अच्छी सिटी लग रही है देखने में। मस्जिद भी है यहाँ, कितनी सुंदर मस्जिद है। जाम बहुत मिल रहा है यहाँ जम्मू सिटी में। गर्मी तो खैर हो ही रही है, और लद्दाख से, मनाली से, ठंडे ठंडे एरियो से आने के बाद तो यहाँ काफ़ी गर्मी लगेगी, हमें लग भी रही है। तो भी 560 किलोमीटर के आसपास दिल्ली दूर है। प्यास वगैरह लगे है तो थोड़ा सा कुछ अच्छी सी जगह देख रहे हैं ताकि रुक के हम कुछ ठंडा वंडा पी सके। लेकिन ये हाईवे पे यही तो बात है ना कि बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता, और जब मिलता है तो हम ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि आगे मिल जाएगा। चाय पानी पीने के लिए, और यहाँ हमने साइड में रेनकोट लगाए थे जगह की कमी की वजह से इधर, अब वो उड़ गए। अब पता नहीं कहाँ गिरे हैं हमारे। अगर बारिश हो गई तो अब हमारे पास कुछ नहीं है बारिश से बचने के लिए। यहाँ साइड में लगा दिए थे, अब पता नहीं क्या हुआ, उड़ गए। श्रीनगर से दिल्ली के सफ़र में एक छोटा सा नुकसान भी हो गया। हमारा रेन बैग का पैकेट कहीं खो गया, लेकिन सोचा जो चला गया उसका क्या गम।
एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दुख को ठंडा ठंडा करते हैं। अभी भी 9 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। पठानकोट 18, ज़्यादा दूर नहीं है अभी हमारी मंजिल, वैसे तो बहुत दूर है। पंजाब में आ चुके हैं और ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर ख़त्म हो चुका है, तो अब हम पंजाब में हैं। तो भाई पठानकोट आ चुका है और जैसे ही हमने पंजाब में एंट्री करी है तो गाड़ी की स्पीड भी अपने आप तेज़ हो गई, क्योंकि यहाँ रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, स्मूथ है। और देखिए पंजाब आते ही ठेका, वाइन, बियर शॉप सब दिखने लग गई। जालंधर 110, अम्बाला 285 और दिल्ली 485 बचा है। रास्ता तो अभी बहुत लंबा है। पंजाब भी वैसे बहुत खूबसूरत है, अगर देखो आप, हरियाली बहुत है और बहुत कुछ दिया भी है पंजाब ने हमें। पाँच बजने वाले हैं और अभी हम 450 किलोमीटर दूर है अपनी मंजिल से, अपने घर से। और पंजाब के रोड बहुत स्मूथ है, मक्खन जैसे है। जब तक हम जम्मू में थे, जम्मू के रोड तो ठीक थे लेकिन उसमें ना एकदम स्मूथ नहीं थे, झटके थे। और यहाँ देखो कितने शानदार रोड है, चले ही जाओ, बस बाइक भगाए चले जाओ। और अभी भीड़ भाड़ भी नहीं है, शायद हो सकता है कि दोपहर की इस गर्मी की वजह से लोग कम निकल रहे हो, शाम में भीड़ भाड़ हो। और देखिए जालंधर 90 बचा, चंडीगढ़ 235 बचा है और दिल्ली 455। तो हम वाया चंडीगढ़ होते हुए ही घर जाएंगे अपने। भाई लोगों, बस 400 किलोमीटर बचा है दिल्ली यहाँ से, बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत रास्ता। तो आधे 1 घंटे बाद अब हम खाने के लिए कुछ देखेंगे, कहीं रुकेंगे जहाँ हम अच्छे से खाना खा सकें। है ये तो बंद, यही है क्या? अच्छे अच्छे। तो अभी हवेली रेस्टोरेंट पे हम रुकेंगे, थोड़ी सी आगे है 1-2 किलोमीटर। अभी इस तपती गर्मी में इन फ़ैन के सामने खड़ा होकर ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि इनमें से पानी भी, हल्का हल्का पानी की बौछारें भी आ रही थी। काफ़ी तेज़ हमें भूख लग रही थी, तो हमने ऑर्डर किया छोले पूरी और फटाफट हमने 2-3 प्लेटें निपटा ली। और छोले पूरी खाने के बाद हम वापस चल पड़े दिल्ली की तरफ। यहाँ हवेली पे जालंधर की हमने खाना वाना खा लिया है, पेट भर गया अच्छे से, डोसा वगैरह खाया था और चाय पी। और अब हम चलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। अभी 6 घंटे 22 मिनट का टाइम दिखा रहा है दिल्ली पहुंचने में, लगभग 364 किलोमीटर बाकी है। रास्ता तो बहुत लंबा है अभी। और 8 तो बज चुके हैं, अंधेरा हो गया है। पानीपत बचा है 253, अम्बाला 149, लुधियाना 35।
11 किलोमीटर दिल्ली। लगभग 3000 किलोमीटर का ये सफ़र और अब घर बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है। दिल में सुकून भी है और इस जर्नी का ख़त्म होने का दुख भी। है ना। आखिरकार ये वही गली है जिस गली से सफ़र शुरू हुआ था और यहीं इसी गली में आकर हमारा सफ़र पूरा होता है। घर सिर्फ़ एक जगह ही नहीं है, एक एहसास और सुकून भी है। भाई कहीं भी चले जाओ, कितनी भी खूबसूरत जगह पर चले जाओ, दुनिया की किसी भी सबसे अच्छी जगह पर चले जाओ, लेकिन घर पर जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही कहीं मिलता हो। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। है